गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे, ये देखिए एक्सरसाइज, ये पार्ट 2 की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है ना, प्रश्न उत्तर हैं। आज हम इनको करेंगे, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आज की डेट डालेंगे बेटा। आज क्या है, 23 और 5 और 2020, ये हमारी डेट हो गई। यहाँ हम डालेंगे CW, ठीक है। अब हम डालेंगे पाठ का नाम। पहले पाठ कौन सा है बेटा हमारा, पाठ 2, पाठ 2 है ना। और पाठ का नाम क्या है, दयालु बालक, ठीक है, दयालु बालक। चलिए अब हम करेंगे प्रश्न 1, ठीक है। पहला प्रश्न कौन सा है, अचानक, अचानक पक्षियों, अचानक पक्षियों का चहचहाना। बताया था ना, चहचहाना यानी बेटा जब चिड़िया आपस में बात करती हैं और ऐसे आवाज से लगे कि खुशी से बातें करें तो उसे चहचहाना कहते हैं। तो अचानक पक्षियों का चहचहाना क्यों बंद हो गया था, ठीक है। अचानक पक्षियों का चहचहाना क्यों बंद हो गया था। तब इसका आंसर क्या है, आपको पता है ना, पाठ में हमने पढ़ा था कि पक्षी डर गए थे, इसलिए उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था और एकदम शांत हो गए थे पहले, और उसके बाद फिर वह अपनी भाषा में, अपनी बोली में जोर जोर से चीखने लगे थे, ठीक है। चलिए ये अब हम यहाँ लिखेंगे उत्तर 1। इसका क्या है, चलिए लिखते हैं, अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया था क्योंकि वे भयभीत, भयभीत यानी डर जाना, ठीक है, क्योंकि वे भयभीत हो गए थे, ठीक है। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया था क्योंकि वे भयभीत हो गए थे, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न और पहला उत्तर ये हमारा हो गया। चलिए अब हम दूसरा करेंगे बेटा। प्रश्न 2, तीर लगने पर, तीर लगने पर हंस कहाँ गिरा, ठीक है। तीर लगने पर हंस कहाँ गिरा, कहाँ गिरा था, पाठ हमने पढ़ा है ना, आपको ही पता होगा कि हंस कहाँ आके गिरा था। हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा था। अब चलिए इसका उत्तर अब हम लिखेंगे, लिखेंगे तीर लगने पर हंस सिद्धार्थ, ये देखिए ऐसे लिखेंगे
सा में छोटी की मात्रा लगाई, फिर द ये से लगा देंगे हलन, और ध में आंख मार दो, और था और ये ऊपर रहा। ठीक है। सिद्धार्थ। तो तीर लगने पर हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा। तीर लगने पर हंस कहाँ गिरा? तीर लगने पर हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चलो, अब हमारा है प्रश्न 3। अब प्रश्न 3 क्या है? सिद्धार्थ और देवदत्त, याद है ना आपको देवदत्त कौन है? देवदत्त, देखिए देवदत्त, ये ता में या तो आप डंडी ऐसे खींच सकते हैं, या फिर जैसे बुक में है, देखिए मैं बता रही हूँ, ये देखिए ये आधा ता है और ये पूरा ता है। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा ता और पूरा ता, और या फिर जैसे मैंने लिखा है ता बना के ये ऐसे डंडी, दोनों सही होगा बेटा। ठीक है ना, तो अगर आपको ऐसे इजी पड़ा ऐसे करिए, या बुक में इजी पड़ा वैसे करिए। तो क्या था? सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा क्यों होने लगा? सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा क्यों होने लगा? तो सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा होने लगा था क्योंकि वे एक कह रहे थे कि हंस मेरा है, और दूसरा कह रहा था कि ये हंस मेरा है। तो इसी बात को लेके दोनों में झगड़ा होने लगा। तो हम यहाँ पे उत्तर 3 में यही लिखेंगे। देखिए किस बात से झगड़ा हो रहा है। मेन बात क्या थी? मेन बात ये थी कि हंस पर किसका अधिकार है? हंस पर किसका अधिकार है? इस बात पर सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा होने लगा। ठीक है, सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा क्यों होने लगा? हंस पर किसका अधिकार है? इस बात पर सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा होने लगा था। ठीक है, तो ये आज हमने बेटा 3 क्वेश्चंस किए हैं। पहला मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए पहला ये था ना कि अचानक पक्षियों का चहचहाना क्यों बंद हो गया था? तो अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया था क्योंकि वे भयभीत हो गए थे। ठीक है, वे डर गए थे, इसलिए उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। दूसरा क्या है? तीर लगने पर हंस कहाँ गिरा? सबको पता है कि हंस कहाँ आके गिरा था। तो तीर लगने पर हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा।
ठीक है, चलिए अब तीसरा देखें। सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा क्यों होने लगा? तो झगड़ा किस बात पे था कि हंस पर किसका अधिकार है, इसी बात पे तो झगड़ा हो रहा था कि हंस किसका है, अधिकार यानी किसका है हंस, तो हंस पर किसका अधिकार है, इस बात पर सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा होने लगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आज हमने किए हैं बेटा। देखिए ये फर्स्ट वाला ये वाला है, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला ये अभी क्लास वर्क में करेंगे, ठीक है, और ये जो मैं ये बता रही थर्ड वाला जो है बेटा, इसको आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में हमें करना है, ये होमवर्क है हमारा। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये होमवर्क में करेंगे, ये बाद में करेंगे, और ये जो क्लास वर्क है ये आप लोग अभी करेंगे। ठीक है, अभी करके मुझसे चेक कराएंगे, और होमवर्क बाद में चेक होगा। ठीक है, क्योंकि होमवर्क के दूसरे दिन चेक होगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे समझ लीजिए। और एक बात मैं बताऊं, जहां आपके क्वेश्चन अगर ख़त्म होते हैं और पेज है कॉपी में, तो उसी के नीचे आप होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, न्यू पेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अगर जगह है तो आप करिए, नहीं जगह है तो फिर तो दूसरे पेज में ही करेंगे। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है, ये बाद में करेंगे, ये क्लास वर्क है, ये अभी करना है बेटा। थैंक यू।